हे देवी तेरा आगमन कल्याणदार सबके लिए है संधि का सुंदर समय और मुक्तिदार सबके लिए। आते ही तेरे लग गए सब योगियों के ध्यान है, आराधना करते तिहारी ब्रह्मदर्शी ज्ञान है। ये बालक नादान सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। आप हैं मुनिवर जो ज्ञानी, सिखा दो इसे प्रेम वाणी, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण सिर धारेंगे। ये बालक नादान सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के और मैं जग का सहारा। तुम कृपा कांझी गुरु के, मैं कृपा की मूर्ति हूँ, मैं कृपा की मूर्ति हूँ। तुम बने जिसके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ। द्रोह करने के प्रथम ये भी नहीं सोचा विचारा, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। ब्रह्मद्रोही राक्षसों का कर कलेवा मैं गया, कर कलेवा मैं गया। राक्षसों का दमन कर मुक्ति वसुधा को किया, क्या कभी देखा नहीं इतिहास
आँखों से हमारा, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के चर्चित राम अभिनेता रहे पंडित अरुण प्रकाश मिश्र उर्फ किशन। पंडित अरुण प्रकाश मिश्र उर्फ किशन ने सन 1978-79 के लगभग श्री राम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु 19 वर्ष के करीब थी। क्रिकेट खिलाड़ी किशन जी को श्री राम अभिनय की प्रेरणा ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित तेज नारायण वाजपेयी, ख्याति लब्ध राम एवं लक्ष्मण अभिनेता रहे पंडित नारायण प्रसाद मिश्र तथा बहुचर्चित तबला वादक पंडित केशव कुमार त्रिवेदी से प्राप्त हुई थी। कुरसवा कानपुर के मूल निवासी पंडित अरुण प्रकाश मिश्र के पिता यश शेष पंडित प्रभुनाथ मिश्र 40 के दशक में परशुरामी करते थे। इस बीच प्रभुनाथ जी के कई बच्चे हुए जो दुर्भाग्य से जीवित नहीं बचे। अतः उनकी माताजी अर्थात किशन जी की दादी ने इसका कारण परशुरामी को मानते हुए उनका अभिनय बंद करवा दिया। संयोग से उसके बाद पंडित प्रभुनाथ मिश्र का घर किलकारियों से गूंज उठा और किशन जी सहित 4 पुत्र एवं 1 पुत्री ने जन्म लिया। पंजाब नेशनल बैंक के उप शाखा प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त पंडित अरुण प्रकाश मिश्र स्वर, स्वरूप और कला हर दृष्टि से श्री राम के उपयुक्त और सफल अभिनेता सिद्ध हुए। सन 1986 में आपको पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिल गई थी और पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के हरपालपुर में होने के कारण अभिनय की श्रृंखला में कमी आना स्वाभाविक था। परंतु 7-8 वर्षों में किशन जी इतने अधिक लोकप्रिय हो गए थे कि अगले 2 वर्ष तक कानपुर और आसपास के कई मंचों पर आयोजकों की विशेष मांग पर आपको अभिनय करने आना पड़ा। इस बीच हरपालपुर की रामलीला में भी आपको श्री राम का अभिनय करने का अवसर मिला, जिसे बहुत पसंद किया गया। परंतु शैली भिन्न होने के कारण आयोजकों की विशेष मांग होने के बावजूद आपने दोबारा वहां अभिनय नहीं किया। किशन जी की बचपन से ही क्रिकेट के साथ साथ संगीत में भी रुचि रही है, जो आज तक बनी हुई है, और आप शास्त्रीय संगीत में अच्छी खासी दखल रखते हैं। मिश्र जी ने अपने पौत्र सुयश मिश्र को भी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान न केवल स्वयं दिया बल्कि अन्य कई संगीत गुरुओं का भी सानिध्य प्राप्त करवाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चिरंजीव सुयश मिश्र अल्प आयु में ही शास्त्रीय संगीत के कई स्तरों में पारंगत हो चुके हैं। पंडित किशन मिश्र का वर्तमान आवास हरपालपुर में पुलिस लाइन के पीछे स्थित है। प्रस्तुत है पंडित अरुण प्रकाश मिश्र उर्फ किशन मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 26 अगस्त 2023 को हुई विस्तृत बातचीत। अरुण प्रकाश मिश्रा, यहाँ पे किशन मिश्र नहीं बल्क वाले। अच्छा, यहाँ पे किशन मिश्रा के नाम से कानपुर में आप जानिए। तो राम अभिनय की शुरुआत कैसे हुई थी? आप रामलीला में कैसे जुड़ा हुआ आपका? कुरसवा का निवास स्थान था जी, और उसमें जो है रामलीला वहाँ हुआ करती थी। जी, तो बचपन से देखा है। हमारे पिताजी भी परशुराम जी का अभिनय करते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? श्री प्रभुनाथ मिश्रा। प्रभुनाथ मिश्रा जी। अच्छा, तो वो परशुरामी करते थे? हाँ, बहुत पहले, हम लोग नहीं पैदा हुए थे, उसके पहले करते थे वो? उससे पहले करते थे। अच्छा, तो मतलब लगभग कितनी किस कार्यकाल क्या सन रहा होगा जब उन्होंने किया होगा? 50 के पहले? हाँ, 50 के पहले ही करते थे वो। तो कितने साल लगभग किया होगा परशुरामी को? संस्मरण है आपको? किया तो उन्होंने, अब ये तो बताते थे कि मतलब हम लोग नहीं जीवित रहते थे। हाँ। बच्चे नहीं जीवित रहे और बड़े आस्था से वो करते थे। जी 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 जी। तो इसलिए हमारी अजिया ने बंद करा दिया कि तुम परशुरामी न करो। हाँ। बच्चे जीवित रह रहते हैं, ऐसा भ्रम हो गया। उसके बाद हम लोगों का अच्छा, और संयोग ऐसा भी हो गया है कि अजिया के बाद बिल्कुल सही निकल गए। जी, तो फिर आप 4 भाई हुए जी, 1 बहन जी। तो राम का अभिनय आप ही ने शुरू किया कि अन्य भाइयों ने? हम ही ने। अन्य कोई भाई रामलीला में रुचि नहीं थे? कोई। अच्छा अच्छा, कैसे रुझान बना इधर आपका? रुझान ऐसे कि थोड़ा गाने आने का शौक था जी। और नारायण भाई और केशव
ये हमारे बचपन के दोस्त थे। जी। तो इन्होंने कहा यार तुम अच्छा गाते हो और संगीत में भी हो, हमारी जोड़ी बन जाएगी, तो इसमें तुम अभिनय करने लगो। जी। हमने कहा नहीं, हम स्पोर्ट्स में थे। स्पोर्ट्स में? हाँ। अच्छा जी। तो हमने कहा नहीं यार इधर, अरे नहीं तुम, फिर हमारी भतीजी हुई, उसमें हमने रामलीला का कार्यक्रम रखा। जी। तो नारायण और केशव और वाजपेयी जी, पंडित तेज नारायण वाजपेयी जी, ये हमारे चच्चू चच्चू कहते थे इन्हें। तो इन्होंने बहुत जोर दिया कि तुम अभिनय करोगे तो रामलीला होगी। जी। तो फिर नारायण भाई ने पूरा साहित्य दिया जी। और उन्होंने तैयार करवाया और ऐसे हमारा अभिनय। लगभग किस सन की बात थी? ये 78-79 की बात जब शुरू किया आपने? जी। तो मतलब आपका कोई विशेष रुझान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने प्रेशर करके फिर हमने कहा कि हम बनेंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन वो पहला ही कार्यक्रम इतना सफल हो गया जी कि अच्छा, और हमने ये भी प्रण कर लिया था कि हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोग बाग आने लगे हमारे पास, 2-4 कार्यक्रम ऐसे ही बिना पैसे लेके। हाँ, कि पैसे लेते नहीं, चलो कार्यक्रम करा लेते। हाँ। पैसा आपके नाम तो से ले फिर लेते। हाँ, फिर जो है नारायण भाई और केशव ने कहा कि ले यार तुम रात रात भर जगते भी हो, 2-4 कार्यक्रम कराया, पैसे तो वो लोग ले ही लेते हैं। तो हमने कहा यार अब हम तो इस साइड में जाने के मूड में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसमें आप अपनी विदाई ज्यादा कर दो या जो प्रोग्राम तुम्हें पसंद हो वो करो। तो ऐसे ही करने के बाद फिर हमने ऐसा अपनाया, तो भी प्रोग्राम होते रहे। मतलब ज्यादा विदाई लेंगे तो भी पैसे मतलब कार्यक्रम होते रहे, रामलीला के कार्यक्रम होते रहे जी। और फिर ऐसे नाम हो गया, चारों तरफ लोग जानने लगे। जी। क्या उम्र थी उस समय जब आपका पहला का उस समय 18-19 साल की उम्र थी आपकी जब आपने पहला अभिनय किया? पहला अभिनय। तो क्या फिर कब तक बने आप राम? फिर 86 में हमारी नौकरी लग गई। कहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक में। जी। तो फिर आपने तो हरपालपुर ज्वाइनिंग मिली और उसमें भी ज्वाइनिंग हमें 2 साल नहीं मिली। शादी हमारी 80 में हो गई, 81 में जी। और फिर हमने ऐसा कुछ अभिनय में ये घोषणा कर दी कि 5 अभिनय हम करेंगे जी। इसके बाद हम अभिनय नहीं करेंगे। ये या तो हमारा ये आना चाहिए, क्या नौकरी? अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर। ओह, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा की आपने? ऐसी प्रतिज्ञा कर ली हाँ कि हम 5 अभिनय ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर हमारा 5वें अभिनय में ही हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। वाह। जब ज्वाइनिंग लेटर आ गया और हमने वहाँ चले गए, वहाँ से भी हम 88 तक बने। अच्छा, तो फिर बंद कर दिया दूर की वजह से? दूर की वजह से, और लोग बुलाते थे तो हमारे स्टेज थे तो वो कार्यक्रमों में बुलाते थे जी। हमने सबसे एक बार आके और सबसे कह दिया कि बहुत लंबे चले गए, इसलिए अब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्रतिज्ञा की कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो ईश्वर ने कहा कि नहीं तुम कार्यक्रम तो नहीं करोगे लेकिन तुम्हारी नौकरी हम लगवा देते हैं? ऐसा तो नहीं? ऐसा ही भगवान ऐसी परिस्थितियां बना दी कि आप कार्यक्रम चाह करके भी नहीं कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्या अनुभव रहा इन 12 साल, लगभग 10 साल का जो आपने अभिनय काल था? अनुभव उस समय तो बहुत अच्छा वो रहता था जी। और बहुत ही सम्मान से देखा जाता था राम लक्ष्मण को और बहुत ही सम्मान मिल जाता। जी। कोई आपका संस्मरण है अभिनय काल का जो आपको याद आज भी आता हो कि क्या बढ़िया सम्मान मिला या क्या था वो जो उतना सम्मान उस रूप में मिला, कभी इस रूप में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते शायद आप? नहीं कर सकते वो। और पूरी जिंदगी हमने राम जी की ही सेवा की है जी। जहाँ जहाँ रहे हम वहाँ। और आखिरी समय में रिटायरमेंट के पास ओरछा, राम राजा सरकार ओरछा में जी छोड़ के हम गए थे ये अभिनय। तब स्वरूप धारण करते थे और विदाई जो है हमारी ओरछा राम राजा सरकार में वहाँ से हुई आपकी। और जहाँ जहाँ रहे वहाँ हमारा स्थान जी ऐसा रहा कि देव स्थान ही रहा। जी। अच्छा, चूँकि वहाँ से आप यहाँ अभिनय करने आते थे, अभिनय आपका अच्छा होता था,
और जहाँ आप रहे वहाँ रामलीला का इतना महत्व नहीं रहा होगा। नहीं, वहाँ होता है, साल में एक बार होता है जी। वहाँ भी हमने अभिनय किया रामजी का। अच्छा, कहाँ पर? हरपालपुर में किया? हाँ। बस एक ही बार? एक बार। फिर आगे? वो बहुत पीछे बढ़ गए। यहाँ का बगाई का जो है वो एक कैसेट था, तो उन लोगों ने देखा, तो वहाँ बच्चे बनाते थे, लेकिन वो कमेटी वाले बहुत पीछे पड़ गए जी। तो हमने कहा अब यार हम बाल बच्चे वाले हैं, आदर्श रामलीला है, आप लोग अपने बच्चे बनाते हैं तो उन्हीं को बनाइए। जी जी जी। लेकिन वो नहीं माने। एक साल हमें अभिनय वहाँ करना पड़ा। जी। तो अच्छा, चूंकि आप स्थायी तो किसी एक जगह रहे नहीं, नौकरी तो आपकी तो दो चार साल जगह। हाँ। तो कभी कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, कभी आपने भी प्रयास किया कि यहाँ की जो रामलीला शैली, जो धनुष सेठ की विशेष रामलीला कानपुर की, इसका भी वहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाए, वहाँ एक आध कार्यक्रम इस तरह करवाया जाए? वहाँ केवल लोकल ही कलाकार रहते थे जी। केवल नर्तक और हाँ, वहाँ की अपनी शैली है। हाँ, अपनी शैली की वहाँ की अलग शैली है। जी। कभी यहाँ से प्रोफेशनल कलाकार बुला कोई कार्यक्रम का संयोजन करने का अवसर नहीं मिला? नहीं हो पाया, क्योंकि हम हरपालपुर में शुरू में रहे, इसके बाद हमारा ट्रांसफर इधर उधर प्रमोशन में जाते रहे। जी 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 जी। और राजस्थान कभी ऐसी इच्छा नहीं थी कि आपको किस कार्यक्रम का? नहीं, बहुत इच्छा रही कि इस तरह का मैं जब बन रहा था, जब मुझे तैयार किया गया जी, तो हमने उन लोगों से कहा कि हमारा अभिनय कराना है तो फिर लक्ष्मण जी आप कानपुर से बुलाएंगे जी, क्योंकि हमारी शैली अलग है। तो उन्होंने तैयार भी हो गए। हमने कहा जब लक्ष्मण बुलाओगे तो आपके परशुराम जी पूरी टीम बुलानी पड़ेगी। जी जी। तो आपको ये 2-4 कलाकार तो कानपुर से बुलाने ही पड़ेंगे अगर हमारा अभिनय कराना जी। लेकिन उन लोगों तैयार भी हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई इस साल रहने दो, अगले साल ऐसा रखेंगे। नहीं, वो तो खैर उनके संयोजन में आपने प्रस्ताव दिया। कभी एक ऐसा कि एक अलग से आपके संयोजन में कोई कार्यक्रम अलग से ही हो? नहीं, संगीत प्रोग्राम तो हमने कराया। धनुष का आयोजन की रूपरेखा नहीं बन पाई। तो हमने यहाँ से कानपुर के सभी कलाकार वहाँ, विनोद जी है, विनीत और विनय, ये लोगों को बुला के वहाँ पे योगेश भदौरिया और पूजा, इन लोगों को बुला के वहाँ अच्छे कार्यक्रम कराए हरपालपुर में। लेकिन कभी धनुष की कभी कराने, क्योंकि वहाँ इधर का हम जानते थे कि इधर का जो है वो 1 बजे 2 बजे लीला वहाँ समाप्त हो जाती है। जी जी जी। तो खैर ऐसा तो है, ये कार्यक्रम अगर हम लोग चाहें तो एक 3-4 घंटे का सोचे हैं कि कुछ इस तरह का रखा जाए। एक ये यहाँ की जो विधा है उसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होना चाहिए, ऐसा सोचे हैं। विधा अलग है कि नहीं कुछ रामलीला की? यहाँ की तो विधा और वहाँ की विधा में बहुत फर्क अंतर है, और ये प्रभावशाली भी होगी आपके? प्रभावशाली है। इसका कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा मूल्यांकन है कहीं ना किसी दिन। इधर उधर ये पनवाड़ी वगैरह में लीला भई है जी जी, तो लोग देखने जाते हैं, तो उन लोगों को पसंद भी था। जी जी जी। मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया जी, लेकिन सामूहिक नहीं हो पा रहा। हाँ, वो कोई तुक नहीं बन रहा उसका। हाँ जी। पर आपके मन में इच्छा इस तरह की है? आज भी इच्छा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम इस तरह का हो, आज भी इच्छा वो चीजें यहाँ पे लाई हैं जो यहाँ पे लाई है कानपुर के आसपास। केवल हम चाहे 1 दिन का धनुष ही करवा, हाँ, ऐसा हम कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो आगे कोई शिष्य तो तैयार किया नहीं होगा, क्योंकि आप नौकरी से अचानक नौकरी में चले गए तो यहाँ कोई बनाया नहीं आपने? शिष्य में हमने इसी को तैयार 1 साल जी, आपने ये हमारा नाती है, हाँ, इसको 1 साल इसी स्टेज में राम का अभिनय कराया। अच्छा अच्छा, क्या नाम बेटा? सुयश मिश्रा। तो बाबा ने आपको राम बनाया तो कैसा लगा था आपको? उलझन नहीं हुई थी कहाँ से ये बना दिया हमको? नहीं, अच्छा लगा था 1 साल तो। अच्छा, फिर धनुष यज्ञ तक हम बने थे। हाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें, बहुत बढ़िया। तो आगे और क्या तैयारी किया? संगीत, आप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी तो आपने कुछ प्रयास किए हैं अपनी तरफ से? इसको हमने जो है शास्त्रीय संगीत में ही जी वहाँ पे वो किया है। हमारे यहाँ के भट्ट साहब हैं, रामदास भट्ट, बहुत अच्छे तबला मास्टर भी हैं और सिखाते भी हैं गायन भी।
जी जी जी। तो उन्हीं से इसको शिक्षा दिलाई। हाँ, तो ये मतलब शास्त्रीय संगीत में इनको ले जाना चाहते हैं। हाँ। ये इनकी भी रुचि थी कि आपकी पर्सनल रुचि की वजह से नहीं, ऐसा? इसी का टैलेंट देख के अच्छा, लगा कि ऐसा हुआ। पहले हमने इसको अपनी तरफ से सिखाया है। और जब इसका देखा कि ताल और स्वर इसके बहुत अच्छे हैं, तो हमने प्रॉपर इसको ट्रेनिंग दिलाई। जी। तो आपको ये सब सीखने को कहाँ से मिला था, ये सब शास्त्रीय संगीत का? चलो, अभिनय तो एक अलग बात हो गई। ये हमें बस शौक था शुरू से, बचपन से। अच्छा, संगीत का शौक था बचपन से। हाँ, अभिनय में रुचि नहीं थी? अभिनय में नहीं थी, संगीत का शौक था जी। उसी में हमारा नारायण भाई से संपर्क हुआ। केशव और वाजपेयी जी तो वहीं रहते थे हमारे घर के जी पास जी ही। जी जी। तो इन लोगों से संगत होती रही आपकी? हाँ, तो इन लोगों से दोस्ती हो गई। जी। तो हर प्रोग्राम में हम जाते थे, इनके संगीत प्रोग्राम में, तो उसी में हमारा ये मतलब एक तरह से संगत में आकर के आपने सब राग रागनियों का ज्ञान कर लिया, हाँ। शास्त्रीय संगीत ज्ञान कर लिया, बाजा भी आप बजा लेते, हारमोनियम हाँ, ये सब संगत में। उस तरह से कहीं प्रॉपरली प्रशिक्षण केंद्र में जाकर नहीं लिया? नहीं। और वो आपका जो ज्ञान है वो इनको काम आ रहा है कहीं ना कहीं? जी हाँ। जी जी। इनको प्रॉपरली और इस समय इनके गुरुजी नहीं है। हाँ। इस समय पूरी शिक्षा हम ही दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने कौन कौन से राग पर? अच्छा, आपका पसंदीदा राग कौन सा रहा जो आप अभिनय में अब शाम से ही दरबारी से चालू होते थे, और हम और नारायण भाई ज्यादा बने। बच्चन जी बहुत काफी बनाना साथ। जी जी जी। और नारायण भाई ज्यादा जोड़ी में, क्योंकि इन्होंने तैयार किया था। और इसके बाद भी सब लोग बने, सभी लक्ष्मण अभिनेता उस समय के। तो वो राग दरबारी की कोई 4 लाइनें अभिनय संबंधी याद हैं क्या आपको? जरा गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। वो हे देवी तेरा आगमन कल्याणदार सबके लिए है, संधि का सुंदर समय और मुक्तिदार सबके लिए। आते ही तेरे लग गए सब योगियों के ध्यान है, आराधना करते तिहारी ब्रह्मदर्शी ज्ञान है। कोई और गीत? नाथ करो बालक पे छो। हाँ हाँ। तो वहां पे एक गीत गाया करते थे जी। ये बालक नादान सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। आप हैं मुनिवर जो ज्ञानी, सिखा दो इसे प्रेम वाणी, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण सिर धारेंगे। ये बालक नादान सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपके निर्देशित पथ को राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। बहुत सुंदर।
अच्छा, इधर और कोई दो लाइनें इधर, राम रावण का जो मिलन होता है उसमें भी तो कुछ गाते होंगे आप? हाँ, उस समय जी एक गीत गाते थे। जी। तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के और मैं जग का सहारा, तुम कृपा कांझी गुरु के, मैं कृपा की मूर्ति हूँ, मैं कृपा की मूर्ति हूँ, तुम बने जिसके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ, द्रोह करने के प्रथम ये भी नहीं सोचा विचारा, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, ब्रह्मद्रोही राक्षसों का कर कलेवा मैं गया, कर कलेवा मैं गया, राक्षसों का दमन कर मुक्ति वसुधा को किया, क्या कभी देखा नहीं इतिहास आँखों से हमारा, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। बहुत सुंदर। लगभग 8 से 9 साल आपने रामलीला को दिए। जी हाँ। तो क्या लगता है कि ये जो 10 साल आपका करीब करीब 8-9 साल का समय जो गुजरा, ये समय व्यर्थ गया या कुछ इसने इम्प्रूवमेंट किया या ऐसा लगा नहीं, कि व्यर्थ नहीं गया है जी। यही राम राजा सरकार की कृपा से ही आज भी हमारा जीवन वही जो पहले था वही आज भी चल रहा है, और इसने बहुत दिया हमें, सब कुछ राम राजा सरकार ने ही हमें दिया है। तो मतलब एक तरह से लाए आप जबरदस्ती गए थे रामलीला में, लेकिन आने के बाद लगा कि हमारा सब सार्थक रहा। नहीं, सार्थक रहा जी। तो कभी इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते कि यहाँ अपने जो है नहीं, बहुत धन्यवाद देते हैं जी, बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आपका मन नहीं था कि हम रामलीला में अभिनय करें, लेकिन फिर आ गए आप, तो आगे तो ऐसा लगा कि इसी के होके रह जाए। हाँ, और जबकि हम यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट और ये सब खेले, और बैंक में भी हम ऑल इंडिया खेले, बैंक की तरफ से स्पोर्ट में जी, स्पोर्ट्स में जी। क्या खेलते थे वहाँ पे? क्रिकेट खेलते क्रिकेट जी। तो उसमें भी हमने अपना नाम किया, और लेकिन आधार हमारा यही बना रहा अभी तक, यही आधार है। संतुष्टि जो है, जो संतुष्टि हमें इसी से मिली। ये जो कल्चर था आपका, कल्चर से जोड़ने वाला था, क्या रामलीला क्या दे सकती है समाज को आपके हिसाब से? रामलीला अगर आदमी जो इस समय चल रहा है उस हिसाब से तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन पहले रामलीला ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, और अगर उस हिसाब से देखा जाए आदमी ये रामलीला शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही देखता था जी, और इससे बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, भाई भाई का प्रेम, और भगवान राम ने जो भी किया है वो सब
सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। अच्छा, इधर रामलीला कब से नहीं देखी है आपने? बस इधर नारायण भाई का वो हुआ था वहाँ शाकाहारी में अभिनंदन हुआ था, उसमें ही हमने देखी। अच्छा, वहाँ आए होंगे आप रामलीला देखने? पूरी देखी रामलीला उस दिन? हाँ, पूरी उस दिन नारायण भाई तो चले आए थे जी। लेकिन केशव भी थे वहाँ। केशव की वजह से हम रात भर रुक गए थे। तो जो 78 की रामलीला थी, फिर आपने जो अभी देखी, उसमें क्या अंतर दिखाई पड़ा आपको प्रदर्शन के स्तर में? इस समय नहीं, वहाँ शाकाहारी की बहुत अच्छी रामलीला होती है। वो तो काफी कुछ पुराने हिसाब से ही हो रहा था वहाँ। जी जी तो वो अच्छी लगी जी। बाकी अन्य कहीं देखी? बाकी ये अन्य तो हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है, लेकिन YouTube वगैरह में देखा करते हैं जी। तो उसमें हमने देखा है कि वो चीज नहीं है। वो चीज नहीं है प्रदर्शन के स्तर में या संवाद? प्रदर्शन के स्तर में आदमी जो है ये डांस और जो कॉमिक इनको ज्यादा महत्व मिलता है। जी। तो रामलीला तो समाज को सुधारने के लिए होती है, लेकिन समाज इसी को बिगाड़ दे रहा है। समाज भी बिगाड़ रहा है और अपने कलाकार भी बिगाड़ रहे हैं। जी, लेकिन कलाकारों की मजबूरी है, तो वो तो वहाँ से जाते हैं प्रदर्शन करने, तो पैसा लेना है उसको सवेरे, तो वो तो फिर उनको संतुष्ट करते हैं जैसा वो चाहते हैं लोग। हाँ, ये भी बात है, समाज भी बिगाड़ रहा है और हम लोग भी मतलब उसका सही तरीके से अगर हम लोग भी अगर उसमें हो जाए कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। अब समस्या कि उसके लिए उस तरह जैसा आपने जैसा शुरुआत की थी कि पैसा लेंगे नहीं हम तो अपनी शर्तों पे आप जाते रहे, लेकिन जो सिर्फ इसी से जीवन चला रहे हैं रामलीला के, उनका सब उस पर निर्भर है। तो अगर एक कार्यक्रम उनका छूटेगा, नहीं गा जाएंगे तो फिर गड़बड़। हाँ, ये भी है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। जी जी जी। तो कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कि कलाकार की निर्भरता रामलीला पर अगर खत्म हो जाए किसी तरह से, तो फिर वो सुधार कर सकते हैं। हाँ, अभी ये प्रयास तो लोग कर रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम भी जो हो रहा है सांस्कृतिक कलाकार जी है, तो लाए तो हैं इसी हिसाब से जी कि उसको आगे ऐसा किया जाए। जी 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 जी। लेकिन देखिए कहाँ तक सुधार होता है। जी 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 जी। तो बच्चे को आपने जो इसमें सिखाया है शास्त्रीय संगीत, तो इनका भविष्य क्या है इसमें, जहाँ जिस लाइन पे जा रहे हैं सीखते हुए? नहीं, इनका भविष्य पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान है जी। अभी ये हाई स्कूल पास किया है जी जी और 88-89% ये नंबर लाए। क्या शास्त्रीय संगीत में कोई भविष्य है? शास्त्रीय संगीत में, लेकिन न्यू तो शास्त्रीय संगीत है जी। अगर न्यू मजबूत हो गई है इनकी तो जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय संगीत में निकले। अच्छा, रामलीला में क्या व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है पूरा? सही कह रहे हैं। जीवन यापन किया ही है, लोगों ने किया है और अभी कर रहे हैं। लेकिन आज की जो अर्थियों की जो प्रधानता हो गई, आज तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। उस समय क्या, उस समय 151 जो ले वो बहुत है, लेकिन वो सस्ते का जमाना था, सस्ते का समय था। हाँ, उस समय तो 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी मास्टरों को। उस समय 3-4 लक्ष्मण अभिनेताओं ने हमारे साथ में ये कर रखा था कि जो इनाम मिलेगा आधा हम लोग अच्छा ऐसा बना रखा था। हाँ जी जी। सबसे पहले नारायण भाई ने और फिर बच्चन भी और कई ऐसे अभिनेता हुए कि ये पथिक जी ने भी कहा कि भैया हम लोग आधा ले ले। क्या नाम था बेटा तुमने अपना? सुयश मिश्रा। तो तुम्हारी अपनी भी रुचि रहती शास्त्रीय संगीत में कि बाबा ने पापा ने या सबने प्रेशर दिया इसलिए? नहीं, रुचि तो है। क्या क्या गा लेते हो? गाने को तो राग सीखे हैं हमने। कौन कौन से? काफी सारे राग सीखे हैं। कौन, एक आध नाम बताओ। जैसे भैरवी, मालकोश, भैरव। अच्छा, काफी ऐसे तो काफी राग सीखे हैं। तो बाजा भी प्ले कर लेते हो? हाँ, बाजा बजा गाते हो। कोई एक राग गुनगुना सकते हो? कोई भी जो अच्छा तुम्हें अच्छा कौन लगता है इनमें जो तुमने गिनाए? अच्छे तो सारे ही अच्छे लगते हैं राग। विशेष तौर पे, खास तौर पे? सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई। अच्छा, एक भैरवी का सुनाओ, एक लाइन कोई। या उसका दरबारी का सुना दो। दरबारी सुना दो।
बिना वजह के नहीं बन रहा है ना। याद नहीं आता है। याद नहीं रहता उसमें अभ्यास। तो आगे क्या इस शास्त्रीय संगीत को कहाँ तक ले जाओगे? सीखेंगे तो है ही। पढ़ाई में विषय ने सब्जेक्ट नहीं लिया ये पढ़ाई में इसको? नहीं, इनका नहीं, ये इसमें 3rd ईयर कर भी चुके हैं। हाँ। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर काहे का? संगीत से। संगीत से। अच्छा, वो उधर अलग चल रहा है और ये पढ़ाई ये पढ़ाई अलग चल रही, वो अलग चल रही। अच्छा। अब तो इस पढ़ाई में भी जोड़ दिया ना संगीत को? हाँ, सब्जेक्ट संगीत को नहीं, अभी तो नहीं अभी जोड़ा इसमें है, नहीं जोड़ा। अच्छा। उसका अलग से है। जी। तो इधर रामलीला में अभिनय की तरफ तुम्हारा रुझान नहीं रहा? नहीं, उसके बाद फिर नहीं रहा, करा भी नहीं। अच्छा, वहाँ ज्यादा होती भी नहीं होगी। हाँ, उसके बाद दादू ने मना भी कर दिया था कि पढ़ाई पे ध्यान दो और संगीत पे ध्यान दो। जी जी जी। इसमें ज्यादा भाई इनके संगीत में प्रभाव आ रहा था रामलीला से। 1 साल तो हमने बनवाया वहाँ, अभिनय करवाया इनका। अच्छा, वहाँ का तो दूसरा होगा अभिनय का, वो सब प्रॉम्प्टी हाँ, अभिनय होते हैं। अच्छा, वरिष्ठ कलाकार होने के नाते अपने कानपुर और आसपास के रामलीला कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि रामलीला एक ऐसा मंच है, तो उसमें बिल्कुल ईमानदारी से जी। जिस प्रकार से राम जी का और लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का जो चरित्र है उसको ही दिखाने की और वो करने की कोशिश करें। जी जी जी। इधर सभी जो कलाकार। इधर लक्ष्मण परशुराम संवाद में खासतौर से आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, उसका स्तर जो आपके समय का स्तर था उसमें क्या परिवर्तन? बहुत अंतर है। अब इस समय तो प्रवचन टाइप का रहता है जी। और चौपाइयों को भी छोड़ा जाता है। संवाद की चौपाइयों को भी छोड़ा जाता है। वो कितना ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, वो अच्छा नहीं है जी। भाई। इसी के आधार पे ही रामलीला का मंचन है। ये चौपाइयाँ ही तो आधार है इसकी। जी। तो लेकिन समाज और लोग मानते हैं कि अब ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, ज्यादा ज्ञान वर्धन होता है रामलीला में संवाद सुनने में। आप नहीं, क्या नहीं, मानते हैं? हमें तो नहीं समझ में आता है। जी। हमें नहीं समझ में आता है कि ये सही भी है। जी। अभी वहाँ जब हमने देखा है, भाई यूट्यूब वगैरह में सुना करते हैं कभी कदार, तो इस समय का संवाद हमें नहीं समझ में आता है। ज्ञानवर्धक है, ज्ञान उससे, लेकिन कहीं का कहीं बोला जाता है। कहीं का कहीं मतलब जो कहीं ना कहीं तारतम्य को तारतम्य तोड़ा जाता है। जी। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ का संवाद छोड़ के कहीं का कहीं बोला जाता है। ये मतलब ठीक नहीं है इस तरह से। केवल हमने जो भी अभिनय देखा है उसमें एक तो आपका ही हमने देखा है कि आप बिल्कुल क्रम से ही चलते हैं। अच्छा, हमारा क्रम से रहता है? हाँ, क्रम से रहता है। अच्छा, धन्यवाद आपको। जी। तो मतलब हम उसमें शामिल नहीं क्या उन लोगों में जो ये सब तारतम्य तोड़ते हैं? नहीं, अब शामिल तो होना ही पड़ेगा। नहीं, जब उधर से आपकी दृष्टि में हम शामिल तो नहीं है अभी उसमें? नहीं, अभी नहीं है आप। अच्छा, कोशिश करते हैं आप। जी जी, कि तारतम्य न टूटे। तारतम्य ना टूटे। जी। आप अब वो कोई प्रश्न आया तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन उत्तर देने के बाद आप आते हैं वही जगह। जी। ऐसे ही हमने सुरेश का भी देखा है जी। कि आधार नहीं छोड़ते हैं सुरेश जी। जी। और उनके साथ भी हमारा अभिनय, लास्ट अभिनय उन्हीं के साथ हुआ था। सुरेश जी के साथ? अच्छा। हाँ, उन्नाव में लास्ट अभिनय उन्हीं के साथ हुआ था। और किसी कारणवश पहले दिन राम बाबू जी की परेशानी थी, वो नहीं आ पाए थे। जी। तो दूसरे दिन फिर लीला चली गई और दूसरे दिन हमारे राजन जी त्रिपाठी। हाँ, अच्छा, उनके वो हमारे टीचर हैं संस्कृत के। अच्छा।